भारत का संविधान ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो एक पूरे देश के बनने की कहानी है। तो चलिए आज इसी कमाल के सफर को समझते हैं। हाँ, ये कहानी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की नहीं है, बल्कि ये तो दशकों तक चले एक बड़े संघर्ष की कहानी है, अपने आत्मनिर्णय के लिए। तो सवाल ये है कि ये सफर शुरू कहाँ से हुआ। देखिए, एक ऐसा संविधान जो भारतीय खुद बनाए, ये आइडिया कोई नया नहीं था। ये तो करीब करीब आधी सदी से हवा में था। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये मांग एक दिन में नहीं उठी। सोचिए, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी पहली आवाज उठाई। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि संविधान तो भारतीयों की इच्छा से ही बनेगा। और फिर 1935 आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाकायदा इसकी मांग कर दी। 1940 में अंग्रेजों ने सिद्धांत रूप से इसे माना भी, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आया साल 1942। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को एक नए प्रस्ताव के साथ भेजा। प्रस्ताव था कि युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाई जाएगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी शर्तें थीं जो किसी को भी मंजूर नहीं थी। और इस प्रस्ताव पर महात्मा गांधी का रिएक्शन तो बहुत ही फेमस है। उन्होंने इसे कहा ए पोस्ट डेटेड चेक, मतलब एक ऐसा चेक जिसकी तारीख निकल चुकी है। इससे साफ पता चलता है कि देश का मूड क्या था, कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन फिर 1946 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान आया और ये सच में एक टर्निंग पॉइंट था। इसी प्लान ने एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का रास्ता एकदम साफ कर दिया, मतलब वो बॉडी जो भारत का भविष्य लिखने वाली थी। और इस सभा के लिए कुल सदस्य संख्या तय की गई 389। पर सवाल ये है कि ये नंबर आया कहाँ से? 389 ही क्यों? अच्छा, तो इसको समझते हैं। इन 389 सीटों को दो हिस्सों में बांटा गया। 296 सीटें ब्रिटिश इंडिया के लिए थी और 93 सीटें थीं देसी रियासतों के लिए। और इसका हिसाब भी बड़ा सीधा था, मोटे तौर पर हर 10 लाख लोगों पर एक सदस्य। अब जो ब्रिटिश इंडिया की 296 सीटें थीं, उनके लिए चुनाव हुए और नतीजों ने सभा की राजनीतिक तस्वीर को बिल्कुल साफ कर दिया। कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 और बाकी 15 सीटें दूसरों के पास गईं। तो अब सदस्य चुन लिए गए थे और संविधान बनाने का वो बड़ा काम आखिरकार शुरू होने वाला था। और वो ऐतिहासिक दिन था 9 दिसंबर 1946। इसी दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस पहली मीटिंग में 207 सदस्य शामिल हुए, लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और उस दिन के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग का ना आना एक तरह से आगे आने वाली मुश्किलों का संकेत था। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सभा फिर से बैठी और इस बार सभा का परमानेंट लीडरशिप तय किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। अब जाकर काम में एक स्थिरता आई। फिर आई 13 दिसंबर की तारीख। इस दिन एक ऐसा प्रस्ताव पेश हुआ जो आगे चलकर पूरे संविधान की नींव बना, उसकी आत्मा बना। ये था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसमें वो सारे सिद्धांत थे जिनके आधार पर संविधान बनाया जाना था। एक तरह से ये स्वतंत्र भारत का विजन डॉक्यूमेंट था। तो सालों की मेहनत, बहस और अनगिनत चर्चाओं के बाद आखिर में वो दस्तावेज तैयार हो ही गया। इस काम में कितना वक्त और मेहनत लगी, इसका अंदाजा इन नंबरों से लगता है। कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। इस दौरान 12 सत्र हुए और जब फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार हुआ तो उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। और वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारे संविधान को अपना लिया गया, यानी अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन इसे पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन भारत एक गणराज्य बना। ये वही तारीख है जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। जब ये बना था तो इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। आज देखिए ये बढ़कर 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। ये दिखाता है कि ये समय के साथ कैसे बदला है।
तो एक छोटी सी मांग से लेकर दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान तक का ये सफर वाकई में कमाल का है। लेकिन आखिर में सवाल यही बचता है कि इतनी मेहनत से बना ये संविधान आज हमारे जीवन में कितना प्रासंगिक है।